हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द लर्निंग पॉइंट क्लासेस। लर्निंग पॉइंट क्लासेस में आपका स्वागत है। सॉरी फॉर द डिले। आई होप एंड विश कि सबने अच्छे से बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया होगा और क्वालिफाई भी करेंगे। आज हम लोग एंशंट हिस्ट्री में बुद्धिज़्म के जो कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं उसे कंप्लीट करेंगे और अगले क्लास में हम लोग जैनिज़्म के क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। सारनाथ बुद्धा इमेज और भूमि स्पर्शा मुद्रा बिलोंग्स टू। जो सारनाथ में बुद्धा का इमेज है जिसमें वो भूमि स्पर्श मुद्रा में बैठे हैं, वो किस पीरियड से बिलोंग करता है? मौर्यन पीरियड, शुंगा पीरियड, कुशाना पीरियड, गुप्ता पीरियड। इसका आंसर क्या होगा? डी, यानी कि गुप्ता पीरियड। भूमि स्पर्श मुद्रा ऑफ गौतम बुद्धा एट सारनाथ बिलोंग्स टू गुप्ता पीरियड। ठीक है, सारनाथ बुद्धा इमेज ऑफ भूमि स्पर्श मुद्रा बिलोंग्स टू किस पीरियड से बिलोंग करता है? गुप्ता पीरियड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असर्सन है, कुशीनगर वॉज कैपिटल ऑफ मल्ला। कुशीनगर जो है वो कैपिटल था मल्ला रिपब्लिक का। रीजन, लॉर्ड बुद्धा महापरिनिर्वाणा टुक प्लेस इन कुशीनगर। तो इसका आंसर क्या होगा? दोनों ही सही हैं, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट जो है पहले स्टेटमेंट को कोई एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, क्योंकि दोनों डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। कुशीनगर वॉज कैपिटल ऑफ मल्ला एंड ऑल्सो वन ऑफ द 16 महाजनपदास ऑफ 6th BC। ठीक है, कुशीनगर जो था वो मल्ला कैपिटल का था और एक महाजनपदा भी था 6ठी शताब्दी में। लॉर्ड बुद्धाज महापरिनिर्वाणा टुक प्लेस इन कुशीनगर। जो महापरिनिर्वाणा था लॉर्ड बुद्धा का वो कहाँ पे हुआ था? कुशीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच्ड है? पहला है लोथल एंशियंट डॉकयार्ड। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है, गुजरात में। सारनाथ फर्स्ट सेरेमन ऑफ बुद्धा, इन्होंने पहला सेरेमन कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था, ये भी सही है। राजगीर लायन कैपिटल ऑफ अशोका। राजगीर में क्या मिला हमें? लायन कैपिटल ऑफ अशोका, बिल्कुल गलत है। कहाँ पे मिला हमें? सारनाथ में, वाराणसी। नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट लर्निंग। नालंदा जो है वहाँ पे बुद्धिस्ट की लर्निंग होती है अच्छे से। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? 1, 2 एंड 4, सी। राजगीर इज अ पिलग्रिमेज सेंटर फॉर बुद्धिस्ट, हिंदूज एंड जैन एंड इज फेमस फॉर हॉट वाटर स्प्रिंग। ठीक है, राजगीर में किस लिए मशहूर है? बुद्धिस्ट, हिंदुज़म और जैन के पिलग्रिमेज के लिए। और वहाँ पे सबसे मशहूर क्या चीज़ है? हॉट वाटर स्प्रिंग्स। लायन कैपिटल ऑफ अशोका इज़ इन सारनाथ, नॉट इन राजगीर। लायन कैपिटल जो है अशोका वो सारनाथ में है, राजगीर में नहीं। द रिमेन्स ऑफ एंशियंट डॉकयार्ड आर फाउंड इन लोथल। जो एंशियंट डॉकयार्ड है वो कहाँ पे मिला है? लोथल में, गुजरात में जो है। महात्मा बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सेरेमन एट सारनाथ, बिल्कुल सही। नालंदा वॉज अ ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द महायाना बुद्धिज्म द बोधिसत्वा औल्लेकित्वरा वॉज ऑल्सो नोन एज वज्रपानी, मंजूश्री, पदमपानी, मैत्रिया। इसका आंसर क्या होगा? सी, पदमपानी। पदमपानी और लोटस बियरर। पदमपानी या फिर उनको क्या कहते हैं? लोटस बियर, जिनके हाथ में एक लोटस का फूल है, कमल का फूल। इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एपिथेट्स ऑफ औलेकितेश्वरा द बोधिसत्वा ऑफ इनफाइनाइट कंपेशन। और इस बोधिसत्वा में क्या हमें देखने को मिलता है? बहुत ही ज़्यादा कंपेशन, यानी कि लव। दिस सुपरबली मॉडल स्कल्पचर स्टैंड इन त्रिभागा और ट्राइबेंड पोजीशन। किस तरह से ये बनाया गया है? जिसका मॉडल कैसा है? त्रिभागा पोजीशन में, यानी कि ऐसे 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 बेंट है पूरे बॉडी में। द बोधिसत्वा इज लिविंग बींग सत्वा हु एस्पायर फॉर इनलाइटमेंट और बोधि एंड कैरीज आउट अल्ट्रिस्टिक प्रैक्टिसेस। बोधिसत्वा का मतलब क्या है? कि वो लिविंग बींग जो एस्पायर करता है कि वो इनलाइटमेंट को अचीव करे। द बोधिसत्वा आइडल इज सेंट्रल टू द महायाना बुद्धिज्म ट्रेडिशन एज द इंडिविजुअल हु सीक इनलाइटमेंट बोथ फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ एंड फॉर द अदर्स। ठीक है, तो बोधिसत्वा जो है महायाना
बुद्धिस्ट से रिलेटेड है। और ये क्या कर, बोधिसत्व का मीनिंग क्या है, वो इंडिविजुअल जो खुद के लिए इनलाइटमेंट और दूसरों के इनलाइटमेंट के लिए काम करे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग। कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, उसको हमें पढ़ के बताना है कि कौन सा सही है। स्थाविरवादिन्स बिलोंग्स टू महायाना बुद्धिज्म। जो स्थाविरवादिन्स थे वो महायाना बुद्धिज्म से बिलोंग करते थे। ये पहला स्टेटमेंट ही गलत है, क्योंकि वो किससे बिलोंग करते थे, हीनयाना से। लोकातरवादिन्स सेक्ट वॉज एन ऑफशूट ऑफ महासंरक्षिका सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। द डाइफिकेशन ऑफ बुद्धा बाय महासंरक्षिका फॉस्टर्ड द महायाना बुद्धिज्म। जो डाइफिकेशन होता था बुद्धा का, यानी कि जो मूर्ति बनाया जाता था, वो जो महासंरक्षिका है उसी का ही हिस्सा हुआ करता था, जो कि महायाना बुद्धिज्म में बिलोंग करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 3, यानी कि बी। स्थाविरवादिन्स बिलोंग्स टू द हीनयाना सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। लोकातरवादिन्स सेक्ट वॉज एन ऑफशूट ऑफ महासंरक्षिका सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, वाइल डाइफिकेशन ऑफ बुद्धा बाय महासंरक्षिका फॉस्टर द महायाना बुद्धिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। डाइफिकेशन ऑफ बुद्धा, ट्रेडिंग द पाथ ऑफ बुद्धिसत्व, इमेज वर्शिप एंड रिचुअल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द महायाना बुद्धिज्म। तो जो मूर्ति बनाया जाता था किस में, महायाना में। बोधिसत्व किस में फेमस था, महायाना ही सेक्ट से बिलोंग करता था। इमेज वर्शिप एंड रिचुअल, इमेज और रिचुअल्स कहाँ पे होते थे, महायाना में। तो तीनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। महायाना बुद्धिज्म बिलीव्स इन बुद्धास एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल पावर एंड डिविनिटी। जो महायाना बुद्धिज्म है वो बिलीव करता है कि जो बुद्धा थे उनके पास एक्स्ट्रा पावर थे और डिविनिटी था उनके अंदर। इट बिलीव्स इन मेनी फॉर्म एंड इनकारनेशन ऑफ बुद्धा। और इनको माना गया था कि इनके बहुत सारे इनकारनेशन है। महायाना बुद्धिज्म इज बेस्ड प्रिंसिपली अपॉन द पाथ ऑफ बोधिसत्व। ठीक है, जो महायाना बुद्धिज्म वो किस पाथ पे बिलीव करता है, बोधिसत्व। बोधिसत्व आर द इनलाइटेंड बीइंग हु पोस्टपोन देयर ओन सैल्वेशन इन ऑर्डर टू हेल्प ऑल सेंटिमेंट बीइंग। महायाना बुद्धिज्म बिलीव्स इन आइडल वर्शिप एंड रिचुअल्स। ठीक है, तो जो बोधिसत्व होते हैं वो अपने जो सैल्वेशन है ना उसको वो पोस्टपोन कर रहे होते हैं ताकि वो दूसरों को भी सैल्वेशन दिला सकें, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति करा सकें। और जो महायाना बुद्धिज्म है वो किस चीज़ पे बिलीव करते हैं, वर्शिप एंड रिचुअल्स पे, इमेज वर्शिप। महायानी की लार्जर व्हीकल इसको भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्व इज सेंट्रल टू हीनयाना सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, बोधिसत्व किससे बिलोंग करता है, महायाना। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत। बोधिसत्व इज कंपैशनेट वन ऑन हिज वे टू एनलाइटमेंट, बिल्कुल सही है। बोधिसत्व का मतलब क्या है, वो बहुत ही कंपैशनेट होते हैं इनलाइटमेंट को लेकर के, कि जब तक सब लोग नहीं इनलाइटमेंट प्राप्त कर सकते हैं तब तक मुझे भी प्राप्ति की ज़रूरत नहीं होती है। बोधिसत्व डिले अचीविंग हिज सैल्वेशन टू हेल्प ऑल सेंटिमेंट बीइंग ऑन देयर पाथ टू इट। ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 एंड 3, बी। द वर्ड बोधिसत्व इज कंपाउंड वर्ड फ्रॉम बोधि, जिसका मतलब क्या होता है, एनलाइटमेंट, एंड सत्वा, एसेंस और स्पिरिट। बोधिसत्व इज द गोल एंड आइडल ऑफ महायाना बुद्धिज्म। बोधिसत्व का गोल क्या है, महायाना बुद्धिज्म। द महायाना बुद्धिस्ट डू नॉट एस्पायर टू एनलाइटमेंट प्योरली टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम सफरिंग, बट दे डू सो आउट ऑफ कंपैशन टू डिलिबरेट अदर सेंटिमेंट बीइंग। ठीक है, जो महायाना बुद्धिस्ट होते हैं वो सिर्फ अपने ही इनलाइटमेंट के लिए नहीं मतलब भाग रहे होते हैं, वो चाहते हैं कि जो दुनिया में जितने भी लोग हैं सबको इनलाइटमेंट प्राप्त हो सके। दे डिले इन अचीविंग देयर सैल्वेशन टू हेल्प अदर्स टू बीइंग ऑन पाथ टू डू इट। ठीक है, दूसरों को भी वो चाहते हैं कि वो इनलाइटमेंट प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट इवॉल्व्ड रॉक कट चैत्या हॉल ऑफ हीनयाना फेज इज सिचुएटेड इन। जो सबसे बड़ा
और मोस्ट इवॉल्व्ड रॉक कट चैत्य है वो हीनयाना फेज का है। वो कहाँ पे सिचुएटेड है? चैत्य क्या होते हैं? जहाँ पे पूजा की जाती हो। तो इसका आंसर क्या होगा? कारले, सी। द चैत्य इज द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट इवॉल्व केव टेम्पल ऑफ हीनयाना फेज ऑफ बुद्धिज्म सिचुएटेड इन कारले इन पुणे डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। और ये कहाँ पे है? पुणे डिस्ट्रिक्ट, जो कि महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इंडियन बुद्धिस्ट मॉन्क हैड बीन सेंट टू चाइना इन द फर्स्ट सेंचुरी एडी? किस बुद्धिस्ट मॉन्क को फर्स्ट सेंचुरी एडी में चाइना भेजा गया था? सांग, अश्वघोषा, वासुमित्रा, नागार्जुना। इसका आंसर क्या होगा? डी, नागार्जुना। नागार्जुना वॉज द इमिनेंट पर्सनालिटी इन द कोर्ट ऑफ कनिष्का। किसके कोर्ट से ये बिलोंग करते थे? कनिष्का के कोर्ट में, ठीक है। हुएन सांग कॉल्ड हिम एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स 4 ग्रेटेस्ट गाइडिंग पावर। जो है हुएन सांग थे, चाइना से जो आए थे इंडिया में, उन्होंने बोला कि दुनिया में ऐसे 4 लोग हैं, उनमें से एक ये हैं जो कि ग्रेट गाइडिंग पावर है और दूसरों को ये एक अच्छा रास्ता दिखाते हैं। इन द बुक ऑफ मध्यमिका कारिका ही हैज डिस्कस द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जो नागार्जुन है ना, उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था मध्यमिक कारिका। उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को भी डिफाइन किया है। ही इज ऑल्सो नोन एज द इंडियन आइंस्टाइन, और इसलिए नागार्जुन को इंडियन का आइंस्टाइन भी कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू द चाइनीज मैथोलॉजी, नागार्जुन ट्रेवल टू चाइना एंड प्रीच्ड बुद्धिज्म। वो चाइना गए और वहाँ पे बुद्धिज्म को स्प्रेड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डॉक्ट्रिन ऑफ वॉइड यानी कि शून्यता वॉज प्रोपाउंडेड बाई द बुद्धिस्ट फिलोसोफर। किस बुद्धिस्ट फिलोसोफर ने डॉक्ट्रिन ऑफ वॉइड यानी कि शून्यता को प्रपोज किया था, यानी लोगों को बताया था? इसका आंसर क्या होगा? ए, नागार्जुन। नागार्जुन प्राइमरी कंट्रीब्यूशन टू बुद्धिस्ट फिलोसफी वॉज द यूज ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ शून्यता। कौन सा कॉन्सेप्ट देते हैं? शून्यता का। और डॉक्ट्रिन ऑफ वॉइड। द फेमस लिटरेरी वर्क मध्यमिका कारिका प्रोवाइड वन ऑफ ग्रेट नागार्जुना's मोस्ट फेमस कोटेशन ऑन एम्प्टीनेस और को एराइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू विच बुद्धिस्ट स्कूल डिड नागार्जुन बिलोंग? किस बुद्धिस्ट स्कूल से नागार्जुन बिलोंग करते थे? सौत्रांतिका, वैभाषिका, मध्यमिका, योगाचारा। इसका आंसर क्या होगा? सी, मध्यमिका, क्योंकि उनकी किताब का भी नाम क्या था? मध्यमिका कारिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग इज। जो बुद्धिस्ट सेंटर है लर्निंग का, इनमें से कौन सा है? विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार, उज्जैन। इसका आंसर क्या होगा? ए, विक्रमशिला। ड्यूरिंग द बुद्धिस्ट पीरियड सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग इन इंडिया वर नालंदा, विक्रमशिला एंड वल्लभी। बुद्धिस्ट के टाइम पे 3 ऐसे सेंटर थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, जहाँ पे लर्निंग होती थी बुद्धिज्म के बारे में। वो कौन कौन सी जगह थी? नालंदा, विक्रमशिला एंड वल्लभी। ये दोनों तो बिहार में है और ये कहाँ पे है? गुजरात में। दिस सेंटर ऑफ लर्निंग वर नॉट ओनली पॉपुलर among the different जनपदास from where the students came for learning but also attracted the student from abroad। यानी कि बाहर से भी स्टूडेंट आया करते थे, जैसे चाइना, जापान, तिब्बत और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से। सम ऑफ द एजुकेशनल सेंटर लाइक तक्षशिला एंड नालंदा enjoyed द स्टेटस ऑफ यूनिवर्सिटीज़, यानी कि अब वो यूनिवर्सिटी के गिनती में आने लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर डिड नॉट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द एक्सपेंशन ऑफ बुद्धिज्म। इनमें से कौन सा ऐसा रूलर था जिन्होंने बुद्धिज्म को एक्सपेंशन करने में मदद नहीं की? हर्षवर्धन, कनिष्का, अशोका, पुष्यमित्र शुंगा। आंसर क्या होगा? डी, पुष्यमित्र शुंगा वॉज फाउंडर एंड द फर्स्ट रूलर ऑफ शुंगा एम्पायर। ये शुंगा एम्पायर के फाउंडर भी थे और पहले रूलर भी थे। पुष्यमित्र वॉज ओरिजिनली जनरल ऑफ मौर्यन एम्पायर। जब शुरू में ये क्या थे? एक जनरल थे मौर्यन एम्पायर का, लेकिन यानी कि किसको मार दिया था? बृहदारथा, जो कि आखिरी रूलर थे मौर्यन एम्पायर के। बुद्धिस्ट टेक्स्ट स्टेट दैट पुष्यमित्र क्रूअली प्रोसिक्यूटेड द बुद्धिस्ट। बुद्धिस्ट टेक्स्ट में ये साफ साफ मेंशन किया गया है कि जो बुद्धिस्ट थे उनको बहुत ही ज़्यादा सताया गया और मारा गया पुष्यमित्र शुंगा के द्वारा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट उदांतापुरी एजुकेशनल सेंटर वॉज सिचुएटेड। और जो उदांतपुर एजुकेशनल सेंटर है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? बंगाल, बिहार, गुजरात, तमिलनाडु। इसका आंसर क्या होगा? बी, यानी कि बिहार। उदांतपुरी ऑल्सो नोन एज उदांतपुरा वॉज प्रोमिनेंट एजुकेशनल सेंटर फॉर एंशियंट टाइम। मतलब एंशियंट टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट एजुकेशनल सेंटर था। मगध में है सिचुएटेड, जो कि आज के डेट में बिहार है। इट वॉज इस्टेब्लिश बाई पाला एम्परर गोपाला फर्स्ट। इसको किसने इस्टेब्लिश किया था? गोपाला फर्स्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वल्लभी यूनिवर्सिटी वॉज सिचुएटेड इन। जो वल्लभी यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि कहाँ पे है, गुजरात में। इसका आंसर क्या होगा? डी। वल्लभी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, वॉज सिचुएटेड इन गुजरात। इट इज ऑल्सो नोन एज वल्लभीपुरा एंड वॉज कैपिटल ऑफ एंशियंट मैत्रिका डायनेस्टी। जो वल्लभीपुरा है वो कैपिटल किस डायनेस्टी का था? मैत्रिकास जो थे ना, उस डायनेस्टी के कैपिटल भी था वल्लभीपुरा। नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड ड्यूरिंग द डायनेस्टी ऑफ। जो नालंदा यूनिवर्सिटी है वो किस डायनेस्टी के दौरान फाइंड किया गया था? मौर्याज, कुषाण, गुप्ता एंड पाला। इसका आंसर क्या होगा? सी, गुप्ता। नालंदा वॉज अ लार्ज बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री इन द एंशियंट किंगडम ऑफ मगधा, मॉडर्न डे बिहार। जो आज के डेट में कहाँ पे है? बिहार में। हिस्टोरियन ऑफन डिस्क्राइब नालंदा एज यूनिवर्सिटी। जो हिस्टोरियन थे नालंदा को एक यूनिवर्सिटी के नज़र से डिस्क्राइब किया करते थे। नालंदा फ्लरिश्ड अंडर द गुप्ता एम्पायर एंड वॉज फेमस फॉर बुद्धिस्ट रिलीजियस फिलोसफी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने फाउंड किया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य? बिल्कुल नहीं। कुमार गुप्ता? बिल्कुल यही। किसने फाउंड किया था? कुमार गुप्ता ने। धर्मपाला? ये भी नहीं। पुष्य गुप्ता? ये भी नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। नालंदा वॉज द वर्ल्ड फर्स्ट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फाउंडेड इन 400 AD। 450 AD में ये फाउंड किया गया था और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी था ये। ड्यूरिंग द रेन ऑफ कुमार गुप्ता वन, द ग्रेट आर्कियोलॉजिस्ट नालंदा वॉज द वर्ल्ड फर्स्ट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फाउंडेड इन 400 AD। 450 AD में ये फाउंड किया गया था और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी था ये। ड्यूरिंग द रेन ऑफ कुमार गुप्ता वन, द ग्रेट आर्कियोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर कनिंघम आइडेंटिफाइड दिस साइट ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी इन 1915 to 16। यानी कि इसको किसने फाउंड किया था, आइडेंटिफाई किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाई वॉज नालंदा यूनिवर्सिटी फेमस इन द वर्ल्ड। नालंदा यूनिवर्सिटी क्यों फेमस था दुनिया में? मेडिकल साइंस? नहीं। फिलॉसफी? नहीं। बुद्धिस्ट रिलीजियस फिलॉसफीज। इसका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद रेफरेंस टू रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग। कुछ स्टेटमेंट दिया है, हमें बताना है कि रिलीजियस हिस्ट्री बताना है कि कौन सा सही है। सौत्रांत्रिका एंड समितिया वर द सेक्ट ऑफ जैनिज्म। सौतांत्रिका और समितिया जो था वो किसका सेक्ट है? जैनिज्म का? बिल्कुल नहीं। ये किसका सेक्ट है? बुद्धिज्म। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत। सरवस्तिवादिन held that the constituent of phenomenon were not wholly momentary but existed forever in the latent form। सर्वस्तिवादिन जो फिलॉसफी था वो ये कहता है कि कुछ भी जो था ना, जो भी है इस दुनिया में, वो मोमेंटरी नहीं है बल्कि हमेशा से ही रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। सौतांत्रिका एंड समित्या वर द सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, ये बुद्धिज्म के सेक्ट हैं दोनों, नॉट जैनिज्म। सर्वस्तिवादी लिटरली मीन्स डॉक्ट्रिन दैट ऑल एग्जिस्ट। सर्वस्तिवादा का लिटरल मीनिंग क्या है? कि डॉक्ट्रिन दैट ऑल एग्जिस्ट। इट डिस्क्राइब्स अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम इन विच पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर फिनोमेना आर ऑल हेल्ड to have some form of their own existence।
ठीक है। तो ये हमें मतलब ये बताता है कि पास्ट हो, प्रेजेंट हो और फ्यूचर हो, ये सब के सब अपने एग्जिस्टेंस में ज़रूर के ज़रूर रहे हैं। लाइक ऑल बुद्धिस्ट सर्वास्तिवादीज कंसिडर एवरीथिंग एम्पेरिकल टू बी impermanent, but they maintain that the dharma factor are eternally existed realities. Impermanence, also called anitya, is one of the essential doctrine and part of three mark of existence in Buddhism. Impermanence एक डॉक्ट्रिन है जिसको अनित्य भी कहते हैं। दिस डॉक्ट्रिन वॉज प्रेजेंटेड बाय बुद्धा हिमसेल्फ, और इसको किसने प्रेजेंट किया था? बुद्धा खुद ही इस डॉक्ट्रिन को प्रेजेंट किए थे। ये डॉक्ट्रिन कहता क्या है? दैट ऑल कंडीशनड एग्जिस्टेंस विदाउट एक्सेप्शन इज ट्रांजिएंट, एवानेसेंट, इनकॉन्स्टेंट। दिस अनपरमानेंस इज अ सोर्स ऑफ दुखा, यानी कि सफरिंग। उन्होंने ये बोला कि जो भी चीज़ इस दुनिया में प्रेजेंट है वो मोमेंटरली है, मतलब ऐसा नहीं है कि फालतू क्या है, बल्कि कुछ ना कुछ उसका उस मोमेंट पे ज़रूर काम रहा है। लेकिन ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ये एक सोर्स है दुख के लिए। देयरफॉर स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, असर्शन और रीजनिंग है। पहला असर्शन देखते हैं क्या कह रहा है। टिल द एंड ऑफ 12th सेंचुरी नालंदा महावीरा लॉस्ट इट्स ग्लोरी। बिल्कुल सही। 12वीं शताब्दी आते आते जो नालंदा का महावीरा था वो धीरे धीरे अपनी ग्लोरी को खोने लगा। स्टेट प्रोटेक्शन सीज्ड टू बी अवेलेबल टू महावीरा। जो स्टेट का प्रोटेक्शन था महावीरा के लिए वो धीरे धीरे बंद कर दिया गया। ये स्टेटमेंट भी सही है और इसको करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ए। In ancient India, Nalanda was famous center of Buddhist learning and university as well. It was located at Rajgir, present-day Rajgriha, in southern Bihar. Nalanda University came into existence during the period of Gupta period. Gupta period के टाइम पे नालंदा यूनिवर्सिटी आया। By the end of 12th century, Mahavira went due to Muslim invasion. 12वीं शताब्दी आते आते मुस्लिम इन्वेजन की वजह से महावीरा की जो इम्पोर्टेंस थी वो धीरे धीरे कम होने लगा, क्योंकि लोग रहेंगे ही नहीं वहाँ पे जब लड़ाइयाँ होंगी तो। द इम्पोर्टेंस ऑफ नालंदा स्टार्टेड डिक्लाइनिंग ड्यू टू पाला रूलर ऑफ बंगाल एज दे स्टार्टेड गिविंग प्रोटेक्शन टू विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। और 12वीं शताब्दी में जो पाला रूलर थे बंगाल के वो प्रोटेक्शन देने लगे किसको? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को। और महान जो हमारा महावीरा था नालंदा में उसको धीरे धीरे वो छोड़ने लगे। Hence both assertion and reasonings are correct and reasoning is also correct explanation of assertion. Next question देखते हैं। नव नालंदा महावीरा is famous for। जो नव नालंदा महावीरा है वो क्यों फेमस है? हुआन सांग मेमोरियल, बर्थ प्लेस ऑफ महावीर, पाली रिसर्च सेंटर, म्यूजियम। तो इसका आंसर क्या होगा? पाली रिसर्च सेंटर, यानी कि सी। In 1951, now Nalanda Mahavira, a modern-day center of Pali and Buddhism, was founded by the government of Bihar near ruins of Nalanda University. Next question देखते हैं। Which one of the following were the common to both Buddhism and Jainism? बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है कॉमन था? Avoidance of extremities of penance and enjoyment, मतलब कि बहुत जो एक्सट्रीम प्रेयर होते थे, टेक्निक्स होते थे, उसको छोड़ करके और इन्जॉयमेंट को छोड़ने की बात करते हैं बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। देखिए स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो जैनिज़्म है वो एक्सट्रीमिस्ट, वो एक पेनेंस की बात करते थे और एन्जॉयमेंट छोड़ने की बात करते थे, जैनिज़्म नहीं करते थे। तो पहला स्टेटमेंट क्या होगा? गलत। इन डिफरेंस टू अथॉरिटी ऑफ वेदास, वेदास को लेकर के दोनों के अथॉरिटीज़ डिफरेंट थे कि वेदा नहीं होते हैं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। डिनाइल ऑफ एफिशिएंसी ऑफ रिचुअल्स, और फिर इन दोनों ने एक बात बोली कि जो भी हम रिचुअल कर रहे हैं उससे कुछ भी नहीं होता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। नॉन इंजरी टू एनिमल लाइफ, जो मतलब एनिमल लाइफ है हमको उनको इंजरियस या फिर इंजरी नहीं पहुंचाना है, तो इसका आंसर क्या होगा? फोर्थ स्टेटमेंट भी सही है। इसका आंसर क्या होगा? 2, 3, 4, यानी कि बी। The avoidance of extremities of penance and enjoyment was prohibited in Buddhism, not in Jainism. While denial of the efficiency of ritual, indifference to the authority of Veda
एंड नॉन इंजरी टू एनिमल्स आर प्रोहिबिटेड बाई बोथ रिलीजन एंड बोथ ऑफ देम फॉलोड द पाथ ऑफ अहिंसा। और अहिंसा के बोथ पाथ को इन दोनों ने फॉलो किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज वर कॉमन टू बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। दोनों में कौन सा कॉमन था? अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ पीनेस एंड एंजॉयमेंट, इंडिफरेंस टू अथॉरिटी ऑफ वेदा, डिनाइल ऑफ एफिशिएंसी ऑफ रिचुअल्स। ये दोनों तो कॉमन थे लेकिन ये डिफरेंट था। इसका आंसर क्या होगा? 2 and 3 बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन बिटवीन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। कौन सा इसमें से कॉमन नहीं है बुद्धिज्म और जैनिज्म के बीच में? अहिंसा ये कॉमन है, इंडिफरेंस टू वेदास ये भी कॉमन है, सेल्फ मॉर्टिफिकेशन यानी कि खुद को बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे ले जा करके मतलब किसी रिलीजन को फॉलो करना, ये दोनों में कॉमन नहीं था। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड बुद्धा प्रीच्ड द फॉलोइंग 4 नोबल ट्रुथ, पुट देम इन करेक्ट ऑर्डर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। ठीक है, लॉर्ड बुद्धा ने जो 4 सफरिंग्स बताए थे वो ये है, और इसको अरेंज करना है कि पहले क्या बोला था उन्होंने। देयर इज सफरिंग, ये पहले आया था। देयर इज सेशन ऑफ सफरिंग, देयर इज पाथ लीडिंग टू द सेशन ऑफ सफरिंग, देयर इज कॉज ऑफ सफरिंग। दूसरा जो उन्होंने बोला था वो बोला था कि सफरिंग्स तो होते हैं, उसके बाद उसका कुछ कारण भी होता है, तो दूसरा हो जाएगा डी। फिर उन्होंने बोला कि सफरिंग को रोका जा सकता है, तो बी वाला क्या हो जाएगा? 3। देयर इज पाथ लीडिंग टू द सेशन ऑफ सफरिंग। और फिर उन्होंने बोला कि कुछ ऐसे रास्ते हैं जिसको हम अगर अपनाएं तो सफरिंग को कम किया जा सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, डी, बी, सी, यानी कि ए। जब बुद्धा ने एनलाइटमेंट अटेन कर लिया तो उन्होंने पहला सेरेमन 5 ब्राह्मण्स को दिया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं उस इवेंट को? धर्मचक्र परिवर्तना। द सेरेमन वॉज रिलेटेड टू सफरिंग, और जो सेरेमन था उसमें उन्होंने पहले यही डिस्कशन किया कि सफरिंग क्या होता है, उसके कारण क्या होते हैं और उसका सोल्यूशन क्या होता है और कैसे उससे हम निजात पा सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि 4 तरह के 4 रीजंस होते हैं सफरिंग के, और उसको मतलब उससे छुटकारा पाने के लिए हमें एक 8-fold पाथ को अपनाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोथ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म बिलीव दैट, दोनों किस चीज़ पे बिलीव करते थे? फिलॉसफी ऑफ कर्मा एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल वर करेक्ट, तो यही इसका आंसर है ए। यानी कि दोनों की फिलॉसफी में ये था कि कर्मा की वजह से जो भी आज हो रहा है हमारे साथ वो कर्मा की वजह से है, और हमारा जो सोल है वो ट्रांसमाइग्रेट करता है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए। बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म बिलीव इन कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा विच स्टेट दैट आवर पास्ट एक्शन अफेक्ट्स आवर प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जो भी हमने पहले गलतियाँ की हुई हैं वो हमारे प्रेजेंट को और हमारे फ्यूचर को अफेक्ट करती हैं। वन कुड डू एविल इन हिज लाइफ एंड बी रिबॉर्न एज अ वॉर्म इन नेक्स्ट लाइफ, यानी कि वो साफ साफ ये कह रहे हैं कि अगर हम इस जन्म में कुछ गलत काम करते हैं तो अगले जन्म में हमें कीड़े मकोड़ों की तरह पैदा होना पड़ेगा। सिमिलरली अफ्लिक्शन इन दिस लाइफ आर ऑफन एक्सप्लेन्ड अवे एज इफेक्ट ऑफ कर्मा ऑफ अ प्रीवियस लाइफ और फ्रॉम मिसडीड इन अर्लियर लाइफ, यानी कि आज की डेट में अगर हम जो दुख है हमारे लाइफ में परेशान है वो किसके वजह से? जो हमने अपने पिछले जन्म में गलतियाँ की थी। बोथ ऑफ देम बिलीव इन द फिलॉसफी ऑफ कर्मा एंड रीबर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म असर्शन रिजेक्ट्स कॉन्सेप्ट ऑफ रीबर्थ, रीजन सोल इज मॉर्टल। तो बुद्धिज्म ने जो कॉन्सेप्ट था रीबर्थ का उसको रिजेक्ट नहीं किया था, उसको एक्सेप्ट किया था कि लोग रीबर्थ मतलब कि लोगों का पुनः जन्म होता है ताकि वो इनलाइटमेंट पा सकें। सोल इज मॉर्टल, और सोल जो है वो ऐसा नहीं है कि हमेशा ही जिंदा रहेगा, वो एक न एक दिन ख़त्म हो जाएगा। इमॉर्टल नहीं है, मॉर्टल होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। पहला जो है वो गलत है और रीज़न जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट बुद्धिज्म, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है बुद्धिज्म को लेकर के। इट डिड नॉट रिजेक्टेड कास्ट एंड क्लास, बिल्कुल सही, कास्ट और क्लास को उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया। इट चैलेंज हाईएस्ट सोशल रैंक ब्राह्मण्स, और जो ब्राह्मण का हाईएस्ट सोशल रैंक था उसको इन लोगों ने चैलेंज भी किया। इट पॉइंटेड सर्टन कास्ट एज लो, और कुछ कास्ट को इन्होंने बताया कि ये लो वाले रैंकिंग में आते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा 1, 2 एंड 3 सी। Although Buddhism had accepted the caste system up to some extent, but they challenged the social rank of Brahmins who were at the top during the that period. यानी कि ब्राह्मण के जो है ना लाइफ स्टाइल को इन लोगों ने चैलेंज किया था। इन बुद्धिज्म सम ऑफ द कास्ट वर प्लेस्ड लो, लेकिन कास्ट को भी इन्होंने बोला था कि कुछ कास्ट ऐसे भी हैं जो कि लो रैंकिंग या लो ऑर्डर में आते हैं। अगला देखते हैं, आत्मावादा नो सेल्फ इज अ डॉक्ट्रिन ऑफ, ये जो नो सेल्फ की डॉक्ट्रिन है वह किस रिलीजन से बिलोंग करता है, सी बुद्धिज्म। आत्मा और अंतवादा द डॉक्ट्रिन दैट आत्मा और आई डज नॉट एग्जिस्ट इज डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रीजन इंक्लूडेड इन द एक्सपेंशन ऑफ बुद्धिज्म, क्या रीजन है जिसकी वजह से बुद्धिज्म का एक्सपेंशन हुआ था। द सिंप्लिसिटी ऑफ रिलीजन, बहुत ही सिंपल रिलीजन था ये। स्पेशल अपील टुवर्ड्स दलित, और दलितों को इन लोगों ने एक अच्छे से अट्रैक्ट किया। मिशनरीज कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन, यानी कि इस रिलीजन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया गया। रीजनल लैंग्वेज, यानी कि जो भी इनके प्रीचिंग थे वो इनिशियली किस लैंग्वेज में होते थे, लोकल और रीजनल लैंग्वेज में। द साउंडनेस ऑफ वैदिक स्पिरिट बाय द फिलोसफर्स, जो वेदा था उसको बहुत ही अच्छे से फिलोसफर्स ने एक्सेप्ट किया था। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। इसका आंसर क्या होगा 1, 2, 3 एंड 4 सी। द मेन रीजन ऑफ द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म वॉज सिंप्लिसिटी, इट्स 8-fold path known as Arya Satya and concept of non-violence was simple and understandable. By the common people, Buddha spread his message in the simple language. यानी कि जो बुद्धा थे वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैसेजेस को पहुंचाते थे। बुद्धिज्म डिड नॉट बिलीव इन कास्ट डिस्टिंक्शन, बुद्धिज्म कास्ट डिस्टिंक्शन पे बिलीव नहीं करते थे। नॉन ब्राह्मण्स पर्टिकुलरली दलित्स वर अट्रैक्टेड बाय द सिंप्लिसिटी ऑफ बुद्धिज्म, जो दलित हैं वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड हुए थे बुद्धिज्म को लेकर के, क्योंकि वो बहुत ही सिंपल हुआ करता था। ऑल्सो फॉलोड द मिशनरी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज़ प्रोपाउंडेड द डॉक्ट्रिन ऑफ मोमेंट्रीनेस, किसने मोमेंट्रीनेस डॉक्ट्रिन को प्रोपाउंड किया था, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ इम्परमानेंस किसने किया था, बुद्धा ने। इसका आंसर क्या होगा ए। द डॉक्ट्रिन ऑफ मोमेंटरीनेस was propounded by the Buddhist. It is one of the most important doctrine of Buddhism, और ये बहुत ही important doctrine है बुद्धिज्म में। Through this doctrine, the Buddha expounded the basic principle of impermanence. Next question देखते हैं, why did Buddhism start declining in India in early medieval time? Early medieval time में धीरे धीरे बुद्धिज्म क्यों डिक्लाइन होने लगा? Buddha was by that time considered as one of the incarnation of Vishnu and thus become a part of Vaishnavism. यानी कि मेडिवल टाइम में जो बुद्धा थे उनको एक विष्णु का अवतार माने जाने लगा, जिसके वजह से धीरे 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 इस रिलीजन की डिसइंटीग्रेशन को झेलना पड़ा। The invading tribes from Central Asia till the time of last Gupta king adopted Hinduism and persecuted Buddhism. ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही नहीं है। कुछ गुप्ता पीरियड के लोग ऐसे भी थे जो कि बुद्धिज़्म को पसंद करते थे और उनको प्रेसिक्यूट नहीं करते थे। किंग ऑफ गुप्ता डायनेस्टी वर स्ट्रांगली अपोज टू बुद्धिज़्म। गुप्ता डायनेस्टी के किंग जो थे वो स्ट्रांगली अपोज कर रहे थे बुद्धिज़्म को, बिल्कुल गलत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए, ओनली 1। Buddhism started declining in India in the early medieval time because Buddha was by that time considered as one of the incarnation of Vishnu. ठीक है, विष्णु का incarnation माने जाने लगा and thus become a part of Vaishnavism, और फिर वो वैष्णविज्म के पार्ट माने
जाने लगा। The king of Gupta dynasty were not opposed to the Buddhism even though they supported Brahminical faith. जो गुप्ता डायनेस्टी के कुछ किंग थे वो भले ही ब्राह्मणिज्म को एक्सेप्ट करते थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि बुद्धिज्म को बिल्कुल रिजेक्ट करते थे और प्रोसिक्यूट करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चैत्या एंड विहारा। चैत्या और विहारा में क्या डिफरेंस है? तो चैत्या क्या होता है? जहां पे प्रेयर करते हैं, और विहारा किसको कहते हैं? रेस्टिंग प्लेस ऑफ मॉन्क। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। Chaitya Buddhist cave is meeting or assembly chamber which is often used for prayer, while viharas are the shelter accommodation of monk during the rainy season. जो चैत्या होता था वहाँ पे प्रेयर करने के लिए होता था, और जो विहाराज होते थे रेनी सीजन के टाइम पे बुद्धिज्म के जो भी मॉन्क थे वहाँ पे जाके रेस्ट करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Some Buddhist rock cut cave are called chaityas, while other are called viharas. What is the difference between them? Between two. Same question. इसका आंसर क्या होगा? B. Consider the following statement. The early Chaitya Griha and Vihara of Guntupalli in West Godavari district are rock cut. जो वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में गुंतुफल्ली है वहाँ पे जो अर्लीस्ट चैत्या और विहारास थे वो रॉक कट हैं, यानी रॉक को काट करके बनाया गया है पहाड़ों को। द चैत्या एंड विहारास ऑफ ईस्टर्न डेक्कन वर यूजली रॉक कट। जो ईस्टर्न डेक्कन है वहाँ पे जो चैत्या और विहारा थे वो यूजली रॉक कट के होते थे। तो इसका सेकंड स्टेटमेंट गलत है और पहला स्टेटमेंट सही है, यानी कि ओनली वन। Guntupalli is in West Godavari district of Andhra Pradesh. It has rock cut chaitya and vihara. There are pieces of evidence of construction of chaitya and vihara from 2 to 4 century BC to 5 century AD. Chaitya and vihara of Eastern Deccan are generally constructed using bricks. जो चैत्या थे ईस्टर्न डेक्कन में वो जनरली किस चीज़ से बनाए जाते थे? ब्रिक से, पत्थरों से नहीं। Pieces of evidence of Buddhist architecture building using brick found in large number from the Nagarjunakonda, Vijayawada, Moli, Ghantasala, Amravati and Chezali. तो जो ब्रिक से बने हुए चैत्याज और विहारा थे वो कहाँ पे ज़्यादातर देखने को मिले हैं? नागार्जुनकोंडा, विजयवाड़ा, मोली, घंटासाला, अमरावती एंड चेजाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म वॉज प्रोमिनेंट ड्यूरिंग द सुल्तान पीरियड। सुल्तान पीरियड के टाइम पे कौन सा बुद्धिज्म का फॉर्म बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट था? थेरावादा, हीनयाना, वज्रयाना। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, वज्रयाना। इन मेडिवल पीरियड वज्रयाना सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म वॉज मोस्ट प्रोमिनेंट। वज्रयाना मोस्टली फ्लरिश्ड इन 8th सेंचुरी। 8वीं सेंचुरी में वज्रयाना फ्लरिश्ड हुआ था। द प्रिंसिपल ऑफ वज्रयाना इज फाउंड इन मंजूश्री, मूल कल्प एंड गुहिया समाजा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री, हु अमंग द फॉलोइंग इज फ्यूचर बुद्धा येट टू कम टू सेव द वर्ल्ड। इनमें से कौन से ऐसे बुद्धा हैं जो कि फ्यूचर में आने वाले हैं और इस दुनिया को बचाएंगे? इसका आंसर क्या होगा? सी, मैत्रेय। Maitreya make his first appearance in Buddhist scripture in Lakavati Sutta of Pali Tripitaka. In this sutta, the Buddha spoke future time in which dharma is entirely forgotten. Eventually, another Buddha, Maitreya, will gain awakening. His monastic sangha numbering in 1000, and the Buddha said, this is the only time
हिस्टोरिकल बुद्धा इज रिगार्डेड एज मेंशनिंग मैत्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अजंता केव लाइज इन द गॉर्ज ऑफ वागोरा रिवर, सांची स्तूपा लाइज इन द गॉर्ज ऑफ चंबल रिवर, पांडुलेना केव श्रीन लाई इन द गॉर्ज ऑफ नर्मदा रिवर, अमरावती स्तूपा लाइज इन द गॉर्ज ऑफ गोदावरी रिवर। इसका आंसर क्या होगा? ए, महाराष्ट्र। तो इसी के साथ हम लोग का जो लेक्चर सीरीज था बुद्धिज़्म में सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको भी फ़ायदा मिले और मुझे भी इंस्पिरेशन मिले। हैव अ नाइस डे।